अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिस्टिक्स। आज हमारा 39th लेक्चर है स्टैटिस्टिक्स में और आज हम स्टडी करने जा रहे हैं कि मीडियन को हम कैसे हासिल कर सकते हैं अगर हमारे पास अनइक्वल क्लासेस हों, यानी कि जो क्लासिफिकेशन होगी वो अनइक्वल होगी, क्लासेस की विड्थ या हाइट सेम नहीं होगी, तो उस वक्त मीडियन को कैसे हासिल किया जाता है। तो इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक कंटिन्यूस सीरीज़ लेते हैं, क्योंकि क्लासेस यहाँ पे ही होते हैं और अनइक्वल यहाँ पे ही हो सकते हैं क्लासेस हमारे। तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 50 एंड 50 to 70, राइट। और यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी लेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है 5, देन वी हैव 10, वी हैव 15 फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 10 है। ओके, तो अगर ऐसा हमारे पास डेटा होगा तो उस वक्त हम मीडियन का वैल्यू कैसे निकालेंगे। और ऑब्वियसली यहाँ पे जो दो क्लासेस हैं, देखिए यहाँ पे क्लास विड्थ जो है वो 10 है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे अब 20 है, यहाँ पे भी 20 है। तो हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी हो सकता है क्लास विड्थ, या इससे कम भी हो सकता है। बहरहाल अनइक्वल क्लासेस हमारे पास यहाँ है। तो अब हम यहाँ पे जो मीडियन है वो किस तरीके से निकालेंगे। तो पहले हम ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो डेवलप करेंगे स्ट्रेट अवे। तो यहाँ पे 5 होगा, फिर 5 और 10 कितना बनता है 15, 15 और 15 कितना है 30, 30 और 10 कितना बन गया 40, और 40 और 10 इट इज़ इक्वल टू 50। तो ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अब हमने जो प्रोसेस फॉलो करनी है वो एक्चुअली वही प्रोसेस है जो नॉर्मल मीडियन के लिए, जब हमारे पास इक्वल क्लासेस वाली सीरीज़ अवेलेबल होती है, तो वही प्रोसेस यहाँ भी हमने दोहरानी है। यानी कि कंटिन्यूस डेटा में नॉर्मली जिस तरीके से हम मीडियन का वैल्यू हासिल करते हैं, तो यहाँ पे भी बस वही प्रोसेस हमने दोहरानी है। तो उस प्रोसेस के दो एक्चुअली स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है कि आपने देखना होता है कि हमारा जो मीडियन आइटम है वो कौन सा है, मीडियन वाली ऑब्जर्वेशन कौन सी है। तो उसके लिए आपने फॉर्मूला यूज़ करनी पड़ती है n/2th आइटम। ओके, तो n/2th आइटम जो है वो आपका मीडियन वाला आइटम होगा, मीडियन वाली ऑब्जर्वेशन होगी। और दूसरा जो आपने फिर स्टेप फॉलो करना होता है, मीडियन आइटम जब आप आइडेंटिफाई करते हैं तो उससे आपको ये पता चलता है कि भाई आपका मीडियन क्लास कौन सा है, और फिर वहाँ पे आप फार्मूला यूज़ करते हैं मीडियन का वैल्यू हासिल करने के लिए, L + n/2 - CF डिवाइडेड बाई F मल्टीप्लाइड बाई H। ओके, तो अभी हम इन सब के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि हमारा n/2th ऑब्जर्वेशन कौन सी है। तो n का वैल्यू है यहाँ पे 50। ओके, तो आप लिखेंगे 50/2 दैट इज़ इक्वल टू 25। दैट इज़ 25th आइटम जो है वो हमारा मीडियन आइटम है, वो हमारी मीडियन ऑब्जर्वेशन है। अब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में इस चीज़ को देखते हैं कि हमारा जो 25th आइटम है, 25th ऑब्जर्वेशन जो है वो कहाँ पे फॉल होती है, यानी कि वो किस क्लास में फॉल होती है। तो यहाँ तक हमारे 5 आइटम्स जो है वो कंप्लीट होते हैं, यहाँ तक हमारे 15 आइटम्स के लिए कंप्लीट होते हैं। तो ऑब्वियसली इन दो में तो 25th आइटम नहीं होगा, 25th ऑब्जर्वेशन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे 15 तक ही हमारी ऑब्जर्वेशंस है। फिर हम 30 तक आ जाते हैं यहाँ, यानी कि 16 से 30 तक जो ऑब्जर्वेशंस है वो इस क्लास में आती है, इस क्लास में आती है, यानी कि इस फ्रीक्वेंसी सेट में आती है। तो दैट मीन्स कि 25th जो हमारी ऑब्जर्वेशन है या जो आइटम नंबर है, तो वो इस क्लास में आता है। तो इसके ज़रिए से हमने अब मीडियन क्लास को आइडेंटिफाई किया, तो ये हमारा मीडियन क्लास है। तो अब हम फार्मूला अपनी अप्लाई करेंगे, L + n/2। तो ये जो फार्मूला है इसको आप अप्लाई कीजिए यहाँ पे। अब हम स्ट्रेट अवे इनके वैल्यूज़ यहाँ पे लिखते हैं। तो मीडियन इज़ इक्वल टू L के बदले क्या आप लिखेंगे, अब L के बदले आप लिखेंगे ये है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, लोअर क्लास लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, तो 20 आप लिखिए यहाँ पे। फिर आपने करना है प्लस n/2 का वैल्यू कितना है
तो अभी हमने देखा दैट इज़ इक्वल टू 25, तो यहाँ पे 25 लिखिए। और ये क्या है, सी एफ, ये है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेकिन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास, यानी कि ये 15 है यहाँ पे। ये हमारा मीडियन क्लास है और ये क्लास प्रियर टू मीडियन क्लास है, यानी कि प्रीवियस क्लास ये है। तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 15, तो यहाँ पे आप माइनस कीजिए 15 और डिवाइडेड बाय कीजिए, ये एफ है, यहाँ पे एफ है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 15 है, तो यहाँ पे आप 15 लिखिए। और फिर क्या लिखना है, यहाँ पे एच है हमारा, तो एच इज़ इक्वल टू क्लास विड्थ या क्लास हाइट जो है। तो क्लास हाइट, इस क्लास की जो हाइट है वो है 30 माइनस 20, दैट इज़ इक्वल टू 10। ओके, तो ये हमारे वैल्यूज़ अब आ गए। अब हमने जो है देखेंगे कि यहाँ पे वैल्यू क्या निकलेगा। तो m इज़ इक्वल टू 20 प्लस 25 में से 15 निकालिए तो 10 बनेगा। ओके, और फिर 15 नीचे रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय 10 रहेगा। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 5 2s आर और 5 3s आर। ओके, तो फिर यहाँ पे हमारे वैल्यूज़ बनते हैं, तो यहाँ पे ले आते हैं इनको 20 प्लस, ओके, तो ये 10 लिखेंगे यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3। तो ये पोर्शन अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखिए 20 प्लस, यस सॉरी ये 3 है नीचे, तो यह है 20/3। तो 20/3 का वैल्यू कितना आएगा, ये आएगा 6.66। ओके, तो फिर आप यहाँ पे लिखिए वैल्यू हमारा आता है 20 प्लस 6.66, दैट इज़ इक्वल टू 26.66। ओके, तो ये हमारा वैल्यू आता है मीडियन का। और हमने ये देखा बेसिकली कि जो प्रोसेस हम फॉलो करते हैं नॉर्मली मीडियन का वैल्यू हासिल करने के लिए कंटिन्यूस सीरीज़ के लिए, तो वही प्रोसेस हमने यहाँ पे कंटिन्यू रखना है। हमने इस बात की फ़िक्र नहीं करनी है कि कोई क्लास जो है वो छोटा है कोई बड़ा है, तो दैट विल नॉट इम्पैक्ट द वैल्यू ऑफ आवर मीडियन। वी हैव टू फॉलो द सेम प्रोसेस दैट वी यूज इट टू फॉलो इन कंटिन्यूस सीरीज़ फॉर फाइंडिंग द मीडियन। आई होप कि आपने इस लेक्चर को अच्छे से समझा होगा। डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल और नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।